आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे से पहले विवाद खड़ा हो गया। अयोध्या में ओवैसी के पोस्टर में फैजाबाद लिखे जाने पर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। अगर वो फैजाबाद लिखते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को अयोध्या में प्रवेश वर्जित किया जाए, ये मैं अयोध्या प्रशासन से मांग करता हूँ। ओवैसी 7 सितंबर से यूपी के दौरे पर हैं, जिसकी शुरुआत वो अयोध्या से कर रहे हैं। अयोध्या में ओवैसी के स्वागत में लगे पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा गया है और इसी पर विवाद खड़ा हो गया है। अयोध्या मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने ओवैसी के यूपी दौरे पर हमला बोला है और मुसलमानों को ओवैसी से होशियार रहने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में उनको आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो हैदराबाद के हैं। वो अपना हैदराबाद देखें, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ में खिलवाड़ ना करें। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा आवंटित किए जाने का बीजेपी ने विरोध किया है और झारखंड सरकार पर तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाया है। जब आप मुस्लिम धर्मावलंबी को दे रहे हैं, जगह मुहैया करा रहे हैं, तो हम हिंदू समाज के विधायकों ने क्या कसूर किया? मुझे भी हनुमान चालीसा पढ़ना है, इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जल्दी से जल्दी कम से कम बड़े साइज का एक हॉल दें। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है, जिसमें विधानसभा के कमरा नंबर 348 को नमाज कक्ष के रूप में आवंटित किया गया है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस आदेश का बचाव किया है और कहा है कि ये पुरानी व्यवस्था है। इनको संज्ञान में होना चाहिए, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। पुरानी विधानसभा में भी, झारखंड विधानसभा में एक अलग कक्ष था जहां नमाज अदा की जाती थी, जो भी इस्लाम धर्मावलंबी थे। लेकिन इस तरह की बातें करके सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करना, जो इनका एकमात्र एजेंडा है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा है कि आदेश वापस लेने की बीजेपी की मांग पर वो विचार करेंगे। कार्बी आंगलोंग समझौते पर आज दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और कार्बी संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के साथ ही 5 से अधिक संगठनों के लगभग 1000 कैडर ने हथियार डालकर मुख्य धारा में आने की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है कि जो समझौता हम करते हैं उसकी सभी शर्तों का पालन हम अपने ही समय में पूरा करते हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से उनका नॉर्थ ईस्ट न केवल फोकस का एरिया रहा है, परंतु नॉर्थ ईस्ट का सर्वांगीण विकास और शांत और समृद्ध नॉर्थ ईस्ट कैसे बने, ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण काम का अंग रहा है। कार्बी असम का एक प्रमुख जातीय समूह है जो कई गुटों और टुकड़ों से घिरा हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इस समझौते से विकास का नया रास्ता खुलेगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर में लोगों के मानवाधिकार निलंबित कर दिए गए हैं। महबूबा ने कहा है कि केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए समान अधिकारों का दावा पूरी तरह से झूठा है। घाटी में किसी प्रतिक्रिया की आशंका में जिस आसानी से पूर्ण बंदी कर दी जाती है वो चिंताजनक और असंवेदनशील है। महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी घाटी में मोबाइल और इंटरनेट की सेवा बंदी पर है, जो अलगाववादी नेता सैयद शाह गिलानी की मौत के बाद से जारी है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का गठन एक बार फिर से टल गया है। तालिबान की ओर से पहले आज सरकार गठन की बात कही गई थी, लेकिन अब तालिबान की ओर से अगले हफ्ते सरकार गठन के बारे में जानकारी देने की बात कही गई है। आज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हमीद एक प्रतिनिधिमंडल के साथ काबुल पहुंचे। तालिबान के काबुल में कब्जे के बाद फैज हमीद विदेश से काबुल आने वाले पहले बड़े अधिकारी हैं। इसके बाद तालिबान सरकार के गठन में पाकिस्तान की भूमिका की आशंका बढ़ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तालिबान ने पंजशीर के 3 शहरों पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले तालिबान ने पंजशीर में कब्जे का दावा किया था, जिसे पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने झूठ बताया था।
पंजशीर से अहमद मसूद के लड़ाकों के मैदान में डटे होने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद दूसरी बार मंत्रियों का समूह जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। खबरों के मुताबिक 10 सितंबर से मंत्रियों का दौरा हो सकता है, जिसके तहत कुल 7 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर जाएंगे। हर हफ्ते 8 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर जाएंगे, जिनमें से 4 मंत्री जम्मू और 4 मंत्री कश्मीर जाएंगे। दौरा करने वाले मंत्री अपने विभागों से जुड़े विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे और पीएमओ और गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जो भी ऐसे निर्णय वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जाएंगे, उनको पीएम हाउस तक ले जाकर उनको किस प्रकार पूरा किया जाए, इसको विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देख रहे हैं। इससे पहले साल 2020 में भी 36 केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.